उसने ये कैसे फाड़ दिया? और आपने कुछ भी नहीं कहा उसे? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आयजा को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हाथापाई हो गई और ज्यादा नहीं लड़े। ये अच्छा नहीं किया उसने। जब वो कोर्ट के साथ ऐसा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब बस करो अजान। और वो आदमी हमारे घर दादी की सालगिरह पर भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, आखिर वो भी उनका पोता है। हम क्या कर सकते हैं, आने दो उसे। हाँ हाँ, आने दें आने दें। लेकिन वो आदमी वाज़ेह तौर पर गुस्से से बेकाबू हो जाता है। कौन जाने केक पर ही ना टूट पड़े। उफ, बस करो अजान, बात को खत्म करो। नाज़ली ये क्या कर रही हैं? पता नहीं क्या करना चाह रही है ये। लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रही हैं। जरूर पैसे वगैरह ही ढूंढ रही होंगी, और क्या। मेहमद, जानती हो, मुझे तुमसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी? तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद, जब हम तुम्हारे घर पर थे, जब तुम खिड़की के पास खड़ी थी, सूरज की रोशनी तुम पर थी और रोने की वजह से तुम्हारी आंखें लाल थी। तुम अपने बाबा के बारे में बता रही थी, फिर अचानक से तुम मुस्कुराई। उसी लम्हे तुम्हारी उस मुस्कुराहट ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। फिर मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। मैं जानता हूं कि तुमने कभी मुझे उस तरह नहीं चाहा जिस तरह मैंने तुम्हें चाहा। मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है मेहमद। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, चाहकर भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारा जहन अभी उलझा हुआ है, इसकी वजह भी वाज़ेह है। और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा जैसा था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेहमद, क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं तुम्हारा ये फैसला कबूल ना करूं? तुम कबूल करो या ना करो, मगर यही सच है। कल तुमने मुझसे पूछा था उमर के बारे में। ऐसा ऐसा कुछ ना कहना कि बाद में पछताना पड़े मेरी जान। मेहमद देखो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे मैं हो। चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन इस दर्द का मदावा तुम्हारे हाथ में है। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सब कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। मेहमद, सब संभाल लूंगा मेरी जान। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच जो भी आएगा, मैं उसे हटा दूंगा रास्ते से। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है, यही मतलब है। मेरी जान, अब मुझे जाना होगा।
तुम्हें आराम करना चाहिए। चाहो तो चाय या कॉफी पी लो। अपना ख्याल रखना। अरे ये दादी का नहीं है। हाँ मेरी जान, दादी का है। तो फिर उतारा क्यों? क्योंकि आज मिलाहत साहिबा की सालगिरह है। मैं उन्हें तोहफे में दूंगी। क्या वो इसे पसंद करेंगी? मैं बताऊंगी कि ये तोहफा बतूल ने पैक किया है, तो ना सिर्फ उन्हें पसंद आएगा बल्कि वो और खुश हो जाएंगी। गिते 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 गिते। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम्हारा जहन अभी उलझा हुआ है, इसकी वजह भी वाज़ेह है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा था। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के बीच जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा रास्ते से। आयजा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तुम बताना चाहोगी मुझे? आओ। आराम से बैठो, बात करते हैं। बताओ क्या हुआ? मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया है। आयजा, ये भी हो सकता है तुमने मेहमद का असल चेहरा देखना शुरू कर दिया हो। नहीं मालूम, मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। कल जो हुआ उस पर भी अफसुर्दा हूँ। अफसुर्दा होने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मैं हूं ना, यकीन है मुझ पर? शुक्र है कि तुम हो। अगर तुम ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। दोबारा कभी ये ना कहना कि हमारे बीच कुछ नहीं। ठीक है, नहीं कहूंगा। मेहमद का हाल देखकर लगता है कि ये आसान नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे, सब्र करेंगे। वो एक दिन अपनी हार मान लेगा। मैंने आज उसकी आंखों में देख लिया, वो हार नहीं मानेगा। बल्कि क्या? शायद तुम्हें लेकर उसके जहन में कोई बात है या कोई मंसूबा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके रवैये से मैं बहुत डर गई हूँ। कल भी उसने तुम पर हमला किया था। आयजा, क्या हो गया तुम्हें? मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मेहमद मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेफिक्र हो जाओ।